जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारी 12 घंटे क्लास है। अगर आप इसे देख लेते हैं, ये क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास की। इसमें आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा और संपूर्ण बोलियां मिल जाएंगी। और दोस्तों जो भी पुरस्कार मिले हैं, चाहे साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ हो, भारत भारती हो, सलाका सम्मान हो या फिर दोस्तों कोई सा भी सम्मान हो, दोस्तों हमने इसमें कवर कर रखा केवल मात्र एक ही वीडियो में, जिसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्लेलिस्ट पे जा करके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हम एक नए टॉपिक के बारे में। तो देखिए, तो आज हम देखेंगे दोस्तों वृत्ति क्या होता है। देखिए वृत्ति से आपको पता है कि क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार आते हैं, ज़्यादा परीक्षाओं में तो नहीं पूछाते। जैसे कि अपने जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आपका पूछा गया था, और राजस्थान के भी एसआई के पेपर में वहाँ पूछा था, और भी कई चीज़ों में वृत्ति पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे वृत्ति के बारे में। देखिए वृत्ति होता क्या है, क्या वृत्ति होता क्या है दोस्तों। अगर हम वृत्ति की बात करते हैं दोस्तों, तो वृत्ति देखिए वाक्य के जिस रूप से कहने वाले के, मतलब कहने वाले या लिखने वाले, जैसे हम कोई दोस्तों वक्ता समझ सकते हैं, कहने वाला वक्ता हो जाएगा या फिर लेखक हो जाएगा, ठीक है। उसके दोस्तों मनः स्थित, यानी कि मनः स्थित मतलब क्या होता है दोस्तों, मन का यानी कि मूड का पता चलता है दोस्तों कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्ति कहते हैं। मतलब कि वाक्य के जिस रूप से कहने वाले के मूड का पता चलता है दोस्तों कि वो क्या कहना चाह रहा है, दोस्तों क्या कहना चाहता है, उसे ही वृत्ति कहा जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं वृत्ति के भेद की, तो दोस्तों भेद में बहुत ज़्यादा मतभेद है। कहीं कहीं पे दोस्तों आपको 5 मिल जाते हैं, कहीं कहीं पे 6, कहीं कहीं पे 7 भी मिल जाते हैं। तो चलिए देखिए, मगर मुख्यतः दोस्तों 5 ही होते हैं इसके भेद। तो हम आज 5 भेद के बारे में देखेंगे और एकदम आसानी से देखेंगे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आज आपको वृत्ति संबंधित चैप्टर से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है दोस्तों, आज्ञार्थक। आपको पता है आज्ञार्थक जहां लग गया मतलब किसी न किसी आज्ञा या फिर आदेश से संबंधित होगा। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि जिस वाक्य में आदेश, आज्ञा आदि की बात कही जाए, वहां क्या होगा, आज्ञार्थक वृत्ति होता है दोस्तों। क्या होता है वहां पे, आज्ञार्थक वृत्ति होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि तुम अपने स्कूल जाओ। देखिए तुम अपने स्कूल जाओ, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी को आज्ञा दी जा रही है। मतलब क्या दी जा रही है, तुम अपने स्कूल जाओ, आज्ञा नहीं दी जा रही है, भैया आप अपने स्कूल जाओ, तो मतलब कहीं ना कहीं आज्ञा दी जा रही है। राम तुम पढ़ो, ये भी पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो टीचर ने दोस्तों राम से कहा राम तुम पढ़ो, इसका मतलब क्या, वो आज्ञा दे रहा है दोस्तों, आदेश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। सदा सत्य बोलो दोस्तों, ये क्या है, एक आदेश है, ठीक है, कि सत्य बोलना है, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें दोस्तों जिनमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी को आदेश दी जा रही हैं या फिर किसी को आज्ञा दी जा रही करने के लिए, तो वहीं पर होता है दोस्तों आज्ञार्थक वृत्ति। चलिए अगला है दोस्तों, दूसरा है निश्चितार्थक वृत्ति। दोस्तों देखिए जहां पे कोई चीज निश्चित होता है, समझिएगा, ये क्या होता है कि जिस वाक्य में निश्चितता का बोध होता है, वहीं क्या होता है दोस्तों, निश्चितार्थक वृत्ति। दोस्तों समझिए कैसे होगा। देखिए जैसे कि बच्चे ने पुस्तक पढ़ी है। अब देखिए बच्चे ने पुस्तक पढ़ी, इसका मतलब क्या, निश्चित हो चुका है कि उसने पढ़ ली है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है तो हमें समझ में आया भैया पढ़ रहा है, इसका मतलब निश्चित तो है नहीं, पता नहीं खत्म हो रहा नहीं हो रहा, मतलब कि, या फिर देखो समझिएगा ऐसे कह दिया कि बच्चा पुस्तक पढ़ेगा, तो सिर्फ पढ़ेगा मतलब निश्चित थोड़ी ना है कि पढ़ेगा, पता नहीं पढ़े कि ना पढ़े, पढ़े कि ना पढ़े ना, सॉरी। देखिए बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, ये तो ठीक है कि हाँ निश्चित है पढ़ रहा है, मगर जैसा कहते हैं बच्चा पुस्तक पढ़ेगा, तो ये हम श्योर नहीं कर सकते, इसीलिए दोस्तों वहां पे मतलब निश्चितार्थक नहीं होगा। देखिए राम विद्यालय जाता है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल जा रहा है, मतलब निश्चित है कि वो जा रहा है विद्यालय। वह खेल रहा दोस्तों, तो ये भी निश्चित है कि वो खेल रहा है। सीता कल आई थी, देखिए कल आई थी, ये मतलब क्या, निश्चित हो चुका है कि हाँ कल वो आई थी। राम खाना खा रहा है, ये निश्चित बता रहा है कि हाँ वो खाना खा रहा, तो यहाँ पे निश्चितार्थक वृत्ति हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों संकेतार्थक वृत्ति। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, संकेतार्थक वृत्ति। एक चीज इसमें पकड़ लेना कि दोस्तों जहां कोई शर्त दी हो कि अगर ये करेगा वही तभी भरेगा ना, ऐसी चीजें, अगर मगर जैसे वैसे, है ना, यदि तो, है ना, इस तरीके से, तो वहां पर क्या होता है, संकेतार्थक वृत्ति का प्रयोग माना जाता है। जैसे यदि आप पहले आते तो मिल जाते। अब देखिए यहां पर मिलने की विशेषता क्या है कि पहले आते दोस्तों, मतलब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, ये मिलने वाली क्रिया क्या किस पे निर्भर है, पहले आने पे, ठीक। तो ये याद रखेंगे, जहां पर कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हो किसी शर्त के साथ दोस्तों, वहां क्या होता है, संकेतार्थक वृत्ति, ठीक है। अब देखिए जैसे कहा गया यदि तुम पढ़ाई करते तो पास हो जाते। अब देखिए
अब क्या कह रहा कि पास होने की कंडीशन क्या थी कि पढ़ाई भी तो करना था, आपने पढ़ाई नहीं किया, फेल हो गए। मतलब कि यदि तुम पढ़ते या तुम पढ़ाई करते तो पास हो जाते। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, शर्त दी गई है, और शर्त मतलब एक ही समझ सकते हैं दोस्तों, संकेत किया जा रहा है किसकी तरफ, पास होने के संकेत किसकी तरफ, पढ़ाई की तरफ, मिलने के संकेत किसकी तरफ, पहले आने के। और दोस्तों जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, दो सेंटेंस एक दूसरे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब इसी के अंतर्गत आएगा दोस्तों, संकेतार्थक वृत्ति के अंतर्गत। दोस्तों आप थोड़ी समय पहले आते दोस्तों तो ट्रेन नहीं छूटती ना, ऐसी चीजें भी इसी के अंतर्गत आएंगी, जो कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ मिलेगा, वहां पर संकेतार्थक वृत्ति होगा। चलिए अगला है इच्छार्थक वृत्ति। दोस्तों ये क्या होता है इच्छार्थक वृत्ति, देखिए यहां पर दोस्तों क्या होता है, हम इच्छा अनुसार दोस्तों कोई इस जिस वाक्य में दोस्तों इच्छा प्रकट हो, आशीष प्रकट हो, कामना प्रकट हो दोस्तों, वहां पे दोस्तों क्या होता है, इच्छार्थक वृत्ति होता है। जैसे हमने कहा भगवान सबका भला करे, ये क्या है दोस्तों, एक इच्छा है दोस्तों, कामना कर रहे हैं हम, है ना, तो कामना का बोध हुआ, भाई हमारी इच्छा, तभी तुम कह रहे हैं बच्चा जुग जुग जियो। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, यहां भी तो इच्छार्थक ही है, ठीक है। सबका कल्याण दोस्तों ये भी इच्छार्थक है, सदा सुखी रहो दोस्तों ये भी तो इच्छार्थक ही है दोस्तों, है ना। मेरा मन है कल दिल्ली जाने का दोस्तों, मेरा मन है, मन मतलब क्या, इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं कल दिल्ली जाऊं दोस्तों, ये भी क्या हुआ, इच्छार्थक वृत्ति ही होगा दोस्तों। जहां पर क्या होता है, किसी शब्द को दोस्तों, किसी वाक्य में इच्छा, आशीष, कामना आदि का बोध होता है, वहां पे इच्छार्थक वृत्ति ही होता है। चलिए अगला देखते दोस्तों कि संभावनार्थक वृत्ति। दोस्तों जहां पर संभावना हो दोस्तों, यहां को पहचानने के लिए आपको पता है कि शायद लगा होगा दोस्तों, जिस वाक्य में संभावना का बोध हो उसे संभावनार्थक वृत्ति कहते हैं। जैसे इसमें देखिए शुरुआत में शायद लगा होगा, संभव है कि लगा होगा, हो सकता है लगा होगा, कदाचित लगा होगा, तो ऐसे सेंटेंस हो दोस्तों संभावना व्यक्त की जाए। देखिए शायद वह आज आ जाए, अब देखिए शायद मतलब क्या, संभावना व्यक्त की जा रही है, कोई कंफर्म नहीं, हो सकता है ना, हो सकता ना है, ठीक है। संभावना जहां व्यक्त होगी, शायद वह आज आ जाए, ठीक है। संभव है कि आज वर्षा हो दोस्तों, वैसे वर्षा इस समय लगातार हो रही है, संभव है कि आज वर्षा हो दोस्तों, तो ये भी क्या है, संभावना ही तो है। हो सकता है कि कल राम आए, देखिए हो सकता है कि कल राम आए, अब पता नहीं दोस्तों, 50-50% चांस है ना, 1/2 प्रायिकता है कि राम आ ही जाए, ठीक है। कदाचित वह शाम तक आ जाए दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, जहां शायद लगा हो, संभव है लगा हो सकता है लगा है, लगता है लगा है, और कदाचित है लगा, तो वहां पे आपका संभावनार्थक वृत्ति ही होगा दोस्तों। तो हमने 5 पढ़ लिए, तो चलिए 2 और देख लेते हैं दोस्तों, जो कहीं कहीं मिलते हैं, कहीं कहीं नहीं मिलते हैं। तो देखिए सामर्थ्य सूचक वृत्ति, समझिएगा, सामर्थ्य मतलब क्षमता। देखिए जहां किसी के सामर्थ्य की बात की जाए दोस्तों, वहां सामर्थ्य सूचक वृत्ति होगा, किसी की क्षमता की बात कर जाए। देखिए सीता खाना बना सकती है, अब देखिए 2 चीजें होती है, कोई काम वो कर पाएगा या फिर कोई नहीं कर पाएगा दोस्तों। यहां पे कहा जा रहा है सीता खाना बना सकती है दोस्तों, उसकी सामर्थ्य क्या है सीता की, वो खाना बना सकती है। राम से अब चला नहीं जाता दोस्तों, तो राम की सामर्थ्य क्या है, उसे चला ही नहीं जाता दोस्तों, ये भी तो सामर्थ्य सूचक है, उसकी सामर्थ्य के बारे में बता रहा है, उसकी क्षमता के बारे में बता रहा है। वह अब दौड़ नहीं सकता दोस्तों, तो यहां भी वही चीज हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं क्या, सामर्थ्य सूचक वृत्ति। जहां पे किसी के पावर की बात कर ली जाए, चाहे वो कर पाए वो चीज को, चाहे ना कर पाए दोस्तों, वहां पे सामर्थ्य सूचक वृत्ति ही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है बाध्यता सूचक वृत्ति। देखिए बाध्यता क्या होता है, जहां पे दोस्तों क्रिया के जहां घटित होने में बाध्यता हो रही हो, मतलब उसमें रुकावट पैदा हो रही हो दोस्तों। बाध्यता मतलब क्या, बाध्य करना, रुकावट पैदा करना, वहां पे बाध्यता सूचक हो जाएगा। जैसे दोस्तों देखिए मतलब किसी को बाध्य कर दिया, भैया ये काम करना ही पड़ेगा, मतलब बाध्य मतलब क्या, सॉरी रुकावट नहीं दोस्तों, बाध्य मतलब क्या, किसी पे जोर डाल दिया जाए, जैसे तुम्हें आज घर जाना ही पड़ेगा दोस्तों। ही देखिए निपात वाले सिस्टम आ गए हैं कि बाध्य कर दिया गया ये काम करने के लिए दोस्तों, वही बाध्यता सूचक होता है। बुखार की दवा लेनी ही पड़ेगी दोस्तों, अब नहीं तो कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा अगर बुखार ज्यादा आ गया ना, तो भैया ये काम तो करना ही पड़ेगा, दवाई तो आपको लेनी ही पड़ेगी, ये एक बाध्य कर दिया गया है। स्कूल समय पर जाना ही है दोस्तों, मतलब स्कूल अगर समय 9 बजे है तो आपको 9 बजे जाना ही होगा दोस्तों, इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों थोड़ा सा मैं और आपको बता दे कुछ
कि देखिए दोस्तों ये हमारी ई बुक है। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या मिल जाएगा, देखिए 50 रुपये में आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ के रूप में मिलेगी दोस्तों। ई बुक मतलब पीडीएफ के रूप में, ठीक है। इसमें आपको संपूर्ण वर्णमाला होगा, विकारी शब्द होंगे जिसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक दोस्तों, अविकारी में क्या होगा, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, है ना, और विस्मयाद बोधक, निपात दोस्तों सभी हो जाएंगे। वाक्य दोस्तों जैसे सरल, है ना, मिश्रित और संयुक्त हो जाएंगे दोस्तों। लिंग वचन कारक हो जाएंगे, काल, वाच्य, संधि, समास, रसछंद, अलंकार और रचनाएं भी इसमें होंगी। इसके अलावा दोस्तों एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द दोस्तों, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, सब कुछ लोकोक्ति दोस्तों, सब कुछ इसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा सामान्य हिंदी का पोर्शन दोस्तों। इसे अगर परचेज करना है तो दोस्तों इस नंबर पे हमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसी नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके दोस्तों हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं इसी नंबर पे, ठीक है दोस्तों। इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं और हमसे ये पीडीएफ प्रोवाइड मतलब पा सकते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बता दें कि ये आप वीडियो जरूर देखिएगा, ये 12 घंटे का मैराथन है। इसके अलावा दोस्तों 3 वीडियो में हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा है, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।